स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर रोग आ रहा है, किसी मान लीजिए आपने कोई अखाड़ा रखा है और अखाड़े के अंदर कोई रोग आता है, कोई देवी देवता नहीं आता और देवी देवताओं की जगह कोई रोग आ रहा है, लेकिन रोग अपना नाम नहीं बता रहा, अपना गाँव नहीं बता रहा, कुछ भी आपको नहीं बता रहा, अपना मुंह ही नहीं खोल रहा, तो आप किस तरीके से उसका मुंह खुलवा सकते हैं? अगर आपने अखाड़ा नहीं रखा, आप किसी के घर पे उसको वैसे ही ठीक करने गए हो, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर भी रोग आ रहा है और कोई अपना नाम नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा वो अपने बारे में, तो उसको कैसे बुलवाएं? आपकी वो क्या चीज है, क्या है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो क्या चीज है? सबसे पहले तो आप पूछा देख सकते हैं, पूछा देख के पता कर सकते हैं कि वो क्या चीज है। अगर मान लीजिए वो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर रोग आ रहा है उसके घर परिवार के लोग बोलते हैं कि इससे बुलवाओ, ये कौन है, ये क्या चीज है, इससे पूछो, लेकिन वो चीज अपना नाम नहीं बताती, कुछ नहीं बताती अपने बारे में। तो किस तरीके से उससे बुलवा सकते हैं और किस तरीके से उससे पता कर सकते हैं कि वो क्या चीज है? मान लीजिए आपने कोई अखाड़ा रख रखा है, ठीक है, अखाड़े के अंदर कोई रोग आता है, वो अपना नाम नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा वो अपने बारे में, तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा मैं आपको कि अगर किसी घर पे आप भगदाई करने गए हो, उसके ऊपर रोग आ रहा, वो भी अपना नाम नहीं बता रहा, तो आप उससे किस तरीके से पूछ सकते हो? सबसे पहले तो आप सेवा पे, अखाड़े में उससे हुक्का लगवाओ, सेवा लगवाओ, ठीक है। सेवा लगवाने के बाद आप कढ़ाई करते हो, उसके बाद में आप उससे बोलिए सेवा लगा और ध्यान लगा कि क्या चीज आ रही है। आप देखते हो कि उसके ऊपर रोग आ रहा है या फिर कुछ भी चीज आ रही है, कोई देवता आ रहा है तो अच्छी बात है, और कोई रोग आ रहा है तो किस तरीके से उससे बुलवाओगे? पहले तो उससे पूछो कि भाई कौन है, नाम बताइए, वो जो आपको पूछना वो पूछो। अगर वो फिर भी नाम नहीं बताता, तो जो उस भगत के गले में डोरी है ना, जो सेवादार के गले में डोरी है, जिसको आप भगत बना रहे हो, जो डुलिया है, उसके गले में जो डोरी है, उस डोरी को उतरवाओ। उस डोरी को उतरवा के उसको स्थान पे रख दो, जो भी आपने कढ़ाई का स्थान रखा, देवता का स्थान बनाया, वहां स्थान पे रख दो। दूसरी डोरी बनाओ अपने देवता की, क्यों डोरी ज्यादातर डलती है, जो डुलिया पौन होता है या फिर डुलिया जिस भी हम मेन देवता को रखते हैं उसकी डोरी बनती है। आप उस डोरी को उतार के अपना कोई अपने कोई देवता के नाम से डोरी डालो उस व्यक्ति के गले में, जिसको भी आप भगत बना रहे हो, उसका वास कर दो उस भगत के गले में, उस भगत के शरीर में उस देवता का वास हो जाएगा। फिर आप अपने देवता से बोलो कि बाबा जी इसको लेके आ। बाबा लेके भी आएगा, मुशक भी चढ़वाएगा उसकी, और उससे पूछो कि भाई अब तू बता तू कौन है। अगर वो नहीं बताता तो देवता से बोलो कि बाबा जी इससे नाम बुलवा, तेरे से बढ़कर शक्ति हो गई इसकी, तुझे, तू मतलब कि तेरे से बड़ा हो गया है। इस तरीके से आपको देवता को दुहाई देनी है, अपने देवता को। वो उससे नाम भी बुलवाएगा, सब चीज करेगा। और फिर भी अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो सबसे पहले रोग का खोला जाता है घट। घट खोला जाता है, हुक्के में से थोड़ी सी राख लेके उसके गले पे लगाइए, जो भी आपकी चौकी है, जिसकी भी आप भोग प्रसाद दोगे राम बोलने के बाद में, उसके नाम से उसके गले पे लगाइए कि माता जो भी है, माता है बाबा, कि इसका घट खोल। घट खोलने के बाद आपने डोरी तो डाल दी उसके गले में, फिर पूछो उससे कि अब तू बता तू कौन है। अपने देवता को तासो, अपने देवता को, मतलब कि अपने देवता को आपको दुहाई देनी है। दुहाई जैसे जैसे आप दुहाई दोगे वैसे वैसे देवता उसके अंदर अपनी छवि दिखाएगा और उससे बुलवाएगा, उस रोग से बुलवाएगा कि ये चीज है, ये नहीं है, मतलब कि सब चीज बता देगा फिर वो रोग। चाहे वो रोग कितना भी पुराना हो, सदियों से, मतलब कि सालों से उस घर में हो, वो रोग 2 मिनट के अंदर अंदर उस व्यक्ति का अपना नाम बता देगा और उस व्यक्ति के ऊपर से हमेशा के लिए चला जाएगा। आप उससे वचन भी ले सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, जैसा जैसा आप बोलोगे। अपने देवता से बोलना, आपको रोग से नहीं बोलना, अपने देवता से बोलना। अपने देवता से बोलना है कि बाबा जी इसकी मुशक चढ़ाओ, तो उसकी मुशक भी चढ़ेगी। बाबा जी अब इससे नाम बुलवाओ, एक बार बाबा जी से बोल के, अपने देवता से बोल के, फिर उससे पूछना तू बता तेरा नाम क्या है। नहीं बताता तो देवता को तासना कि बाबा जी इससे नाम बुलवा, तो देवता उस पर जोर डालेगा, उसे मारेगा, ठीक है। तब वो रोग जो है वो नाम बताएगा अपना। अब एक बार नाम बता दिया फिर तो आप जानते हैं किस तरीके से हटाना है, किस तरीके से नहीं हटाना। और फिर उसके बाद में मान लीजिए ये काम तो हो गया। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में बहुत समय से कोई रोग है, वो अपना नाम नहीं बताता, खेलता है कूदता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि रोग आया, उसने कुछ बोला नहीं, जैसे ही आप उससे नाम पूछोगे वो बेहोश हो जाएगा एकदम। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो एकदम बेहोश हो जाएगा, बेहोशी की हालत में हो जाएगा। उसके बाद में वो अपना नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, क्योंकि बेहोशी की हालत में है, तो वो नाम वाम कुछ भी नहीं बताएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? उस सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको एक कलावा लेना है।
कलावा उस व्यक्ति जैसे वो लेटा पड़ा ना, उसके 3 बार नापना है पूरा सर से पैर तक। 3 बार नापने के बाद उसको डबल तिबल करके उसके गले में डाल दीजिएगा। अपने देवता के नाम से कलावा डालना है आपको, जिस भी देवता के नाम से आप डालना चाहो उस देवता के नाम से उसके गले में डाल दीजिएगा। वो देखिएगा 2 मिनट के अंदर अंदर वो खड़ा हो जाएगा, वो रोग भी खड़ा हो जाएगा उस व्यक्ति के अंदर से। उस समय पर वो रोग चला जाएगा। फिर आपको उस रोग को पैदा करना है कि बाबा जी इस रोगों को लेके आ, उस रोग को लेके आएगा बाबा। फिर बाबा से बोलना है कि बाबा जी इसकी जो मूसक चढ़ा, इसकी मूसक चढ़ा और ये गिरना नहीं चाहिए, बेहोश नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बोलना है आपको। उसकी मूसक भी चढ़ेगी। अब फिर बोलना है कि बाबा जी इसका घटकुल हुआ। आपके पास अगर सिगरेट बीड़ी या फिर धूप बत्ती की राख है, किसी भी चीज की राख है, राख नहीं है तो मट्टी उठा के उसके गले पे लगा दीजिएगा कि इसका घट खोल। घट खोलने के बाद आपको उससे नाम गांव जो भी आप पूछना चाहते हो वो पूछिए। फिर आपको पता ही होगा कि किस तरीके से वो हटाना है। अगर आपको ये भी जानना है कि किस तरीके से उसे हटाओगे आप, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो इस चीज़ के ऊपर ही बताऊंगा कि रोगों को किस तरीके से हटाया जाता है सामने वाले व्यक्ति पे से। आप चाहे तो उतारा मार के भी हटा सकते हो, बिना उतारे के भी हटा सकते हो, जैसा आपको आपके गुरु ने सिखाया है आप उस तरीके से उस रोग को हटा सकते हो। उस रोग को हटाने के बाद में आप उस डोरी को, जो डोरी उसके गले में डाली है, वो उसके गले में रहने दीजिएगा 3 दिन तक। 3 दिन बाद उस डोरी को कहीं भी सिला दीजिएगा आप चलते पानी में। सिलाने के बाद उस पे व्यक्ति पे एक बार और उतारा मार दीजिएगा और उस व्यक्ति पे से जो भी रोग दोग होगा वो जिंदगी भर के लेट जाएगा। दोबारा वो रोग उसको परेशान नहीं करेगा। आपको रोग से वचन भी लेने हैं नमक लोटे पे। और फिर देखिएगा रोग अपना नाम भी बताएगा, अपना गांव भी बताएगा। जो जो आप उससे पूछोगे वो एकदम सच बताएगा। आपको अपने देवता को तासना है, ना कि रोग से पूछना। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है भगताई में, अखाड़ों में या फिर दंगल में, बहुत सी चीजों में, कि जो भगत होते हैं वो सिर्फ रोग से पूछते हैं कि अपना नाम बता, क्या नाम है तेरा, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा, लगा हुआ है, क्या कर, कहाँ से है। वो सब चीज रोग से पूछता है। और रोग क्यों बताएगा? वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या फिर कोई है, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो वो उस व्यक्ति को परेशान क्यों करता? आपको अपने देवता से बुलवाना है कि इससे बुलवा, ये कौन है। आप तो उसको बोल नहीं सकते, मतलब कि आप उसको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका देवता है ना, वो उसे मार भी सकता है, पीट भी सकता है और उससे बुलवा भी सकता है। जैसा आपका देवता चाहेगा वो वैसा करेगा। इसलिए आपको अपने देवता को तासना है, ना कि रोग को। अपने देवता को तासिए। रोग जो है नाम भी बताएगा, सब चीज बताएगा अपने बारे में, जो जो आप उससे पूछोगे। अगर आपके आसपास कहीं भी अखाड़ा हो रहा हो या फिर कहीं भी ऐसी बात फंस रही हो, तो इस तरीके से इस उपाय को जरूर करके देखना। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इस उपाय का। और कई बार ऐसा होता है कि 2-3 रोग होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो एक रोग जो है वो दूसरे रोग को नाम नहीं बोलने देता। तो उसके लिए आप 5 बतासे लौंग का जोड़ा उतार के कहीं पे भी अपने घर की चौखट पर, जिस घरबत में अखाड़ा हो रहा है उसकी चौखट पे रख सकते हैं। उसकी चौखट पे रखने के बाद आपको बोलना, 5 बतासे लौंग का जोड़ा उतारते वक्त आपको ये बोलना है कि बाबा जी, जिस भी देवी देवता का आप रख रहे हो, बाबा जी, माता जी, कि इसके साथ जो भी रोग है इसको निखरची छोड़, और बाकी जो भी हैं उनको लेके बैठ थोड़ी देर के लिए। फिर उससे नाम गाम पूछो, फिर अपने देवता से बोलो कि दूसरा छोड़। वो ऐसा करके एक एक करके रोगों को छोड़ेगा और फिर वो अपना नाम बताएंगे, सब चीज बताएंगे आपको। आप फिर उनसे सब चीज पूछ सकते हो। और बाकी इस चीज को जरूर करके देखिएगा, कहीं भी अगर ऐसी बात फंस रही हो तो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।